तो दोस्तों स्वागत है आप सबको फिर से मेरा आपके यूट्यूब चैनल क्रिस थेरेपी पे। दोस्तों आज हम लोग एक और टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों वीडियो देखेंगे। इस टॉपिक का नाम है प्रश्न आंसर का वीडियो है। बी रेडी फॉर इंडियन कमेंट ऑन योर इश्यू जयशंकर ऑन डोंट लो इन यूएस। तो पहले वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, देन बट इस टॉपिक पे डिस्कशन करें दोस्तों। लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री ने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, जिससे हमको एक इंडिकेशन मिल जाती है कि भविष्य में हमको क्या देखने को मिलेगा। ये जो कमेंट है ना, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पे जयशंकर साहब ने ये कहा है, बी प्रिपेयर्ड, अब तैयार हो जाओ इंडिया की कॉमेंट सुनने के लिए। जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि देखिए, कुछ देश है जो इंडियन पॉलिटिक्स है उस पर काफी कमेंट भी करते हैं अपनी साइड से। जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर हैं उनसे उनके डिप्लोमेट्स मिलते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं हाई लेवल। अब आप तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ऑब्वियसली जयशंकर साहब यहाँ पर इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं राहुल गांधी और डोनाल्ड लू की मीटिंग के बारे में। जैसे आप जानते हैं, रिसेंटली राहुल गांधी गए थे यूएस में। यूएस में इनकी मीटिंग हुई है इलान ओमार के साथ, डोनाल्ड लू के साथ। और डोनाल्ड लू के बारे में अब तक आपको पता लग गया होगा। ये देखिए, आज के समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है वैसे डिप्लोमेट। आप अगर इनकी पोजीशन देखो तो ये राजदूत है, कोई इलेक्शन जीत के नहीं पावर में बैठे। ये है डिप्लोमेट, मगर बाइडेन ने इनको जिम्मेदारी दी है कि तुम पूरा साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब देश आते हैं। बेसिकली अगर मैं मैप में ड्रॉ करूं आपके लिए, ये पूरा जो इलाका है ना, ये डोनाल्ड लू की कमांड में आता है। यूएस ने कहा है कि यहाँ पर जो भी अफेयर्स है तुम देखोगे, उसके बाद तुम रिपोर्ट करोगे हमारे विदेश मंत्री को, मतलब एंथनी ब्लिंकन को, और फिर रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट तक। तो राहुल गांधी जी इनसे मिले, और डोनाल्ड ट्रम्प का देखो मुझे ये बोलना पड़ेगा, हालांकि कुछ ऐसा कंक्रीट एविडेंस आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, मगर ओवर द इयर्स इमरान खान और कई पॉलिटिशियंस ने इन पे ये आरोप लगाए हैं कि ये रिजीम चेंज करवाते हैं यूएस के बिहाफ पर। ये काफी बार कंट्रीज में सरकारें बदलना, नई सरकारें लाना, ये काफी हद तक इनकी प्लानिंग की वजह से होता है। ऐसे आरोप इन पे लग चुके हैं। तो काफी कंट्रोवर्शियल फिगर है आज के समय। बहुत ही जल्द ये बांग्लादेश को विजिट करेंगे, इंडिया को भी विजिट करेंगे। तो वो जो विजिट है उस पर भी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो जब राहुल गांधी यूएस में मिले और यूएस के ऑफिशियल जो डिप्लोमेट्स है वो मिल रहे हैं राहुल गांधी से, तो उसके ऊपर देखिए जयशंकर साहब ने कहा नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये करना है आप करिए, मगर फिर आप एक प्रिपरेशन भी कर लीजिए। बी प्रिपेयर टू हियर बैक। So whenever people do any such thing, they must also think about what it would happen if this happened in their own home. It's something they should think about. I spoke earlier about, even rankings and, comments about politics of other countries. I have no problem if people comment about our politics. But then I think in fairness, they should also be ready to hear my comments about their politics. अगर आप मान के चलो, आज के समय जो इलेक्शन चल रहे हैं यूएस में, डोनाल्ड ट्रंप अचानक से भारत में आते हैं, जयशंकर साहब उनसे मिलते हैं, हमारे बड़े बड़े डिप्लोमेट्स उनसे मिलते हैं। मोदी जी की मैं बात ही नहीं कर रहा कि मोदी जी उनसे मिलते हैं नहीं मिलते, जयशंकर साहब भी ट्रंप से मिल लिए ना। आप ये मान के चल लीजिए, ट्रंप को इतना बड़ा एक सपोर्ट दिखाया जाएगा फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी। इंडियन अमेरिकन हो सकते हैं कि वोट करना स्टार्ट कर दे ट्रंप को। हम लोग ऐसा कर तो नहीं रहे, अभी दूर दूर से ऐसा नहीं कर रहे, बट जयशंकर साहब ने क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि जिस तरीके के एक्शन रिसेंटली यूएस ने लिए। अब आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा, यूएसए के डिप्लोमेट्स ये रिसेंटली चले गए जम्मू कश्मीर में, वहां पर उमर अब्दुल्ला से मिले ना। उमर अब्दुल्ला सरकार में कोई ना मिनिस्टर है, ना आज के समय कुछ गवर्नमेंट में कोई ऑफिशियल है। आप इनसे जाकर ओपनली मिलकर क्या एक मैसेज सेंड कर रहे हैं? क्या इंडिया ऐसा करता है? क्या हमने देखा है कि इंडिया के डिप्लोमेट्स रिसेंटली ट्रंप से या फिर जेडी वैंस से या इवन विवेक रामास्वामी जो इंडियन ओरिजिन के हैं उनसे भी जाकर मिल रहे हो? हमारी वो प्रैक्टिसेस ही नहीं है। हम सीधा बात करते हैं एक कंट्री की चुनी हुई गवर्नमेंट से, चाहे वो गवर्नमेंट ट्रंप लीड करे या फिर कमला हैरिस। बट यहाँ पे आप ये पूछोगे, अब अचानक से लंबे समय के बाद इंडिया ये स्टांस चेंज क्यों कर रहा है? इंडिया ओपनली अब ये क्यों कह रहा है कि अब देखिए, बी रेडी टू हियर माई कमेंट्स अबाउट योर इश्यूज? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है चाइना। देखिए, कई बातें यूएस की इंडिया को बर्दाश्त इसलिए करनी होती थी क्योंकि चाइना ने हमारी बॉर्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना रखा था। मगर हाल ही में आपने देखा होगा, जयशंकर साहब ने पहले ये कमेंट करी कि 70% जो बॉर्डर के इश्यूज हैं वह चाइना, ये रिजॉल्व हो चुके हैं।
और बाद में चाइना ने भी ये बात कंफर्म कर दी कि हाँ बिल्कुल काफी जगह जो बॉर्डर में इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं और इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि दे हैव रियलाइज्ड डिसएंगेजमेंट इन 4 एरियाज। जो 4 इलाके हैं यहाँ पर डिसएंगेजमेंट भी हो चुकी है। अभी इसमें वैसे पैंगोंग लेक आता नहीं है तो वो एक काफी मुश्किल इशू रहेगा, बट स्टिल ये डेवलपमेंट देखिए इंडिया पर से बहुत सारा प्रेशर रिमूव कर देती है। इसका मतलब मैं ये कतई नहीं कह रहा कि अचानक से क्वाड छोड़ दो, इंडो पैसिफिक का आइडिया छोड़ दो और अब तो बस चाइना से हमारी दोस्ती हो गई है। नो वन इज सेइंग दैट, बट आप खुद समझ सकते हैं कि ब्रिक्स समिट जब पास आ रहा है, शी जिनपिंग और मोदी दोनों ही आपको बहुत ही जल्द रशिया के शहर कजान में दिखेंगे। ब्रिक्स करेंसी की बात यहाँ पर चल रही है और साथ ही साथ कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया का भी इन्फ्लुएंस हो कि चाइना धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट कर रहा है, इंडिया के साथ जो बॉर्डर की टेंशन है ये कम कर रहा है। ये सब डेवलपमेंट्स देखिए इंडिया को थोड़ा सा पॉलिटिकल रूम देती है कि हमारे विदेश मंत्री कह पाए कि देखिए बहुत ज्यादा हो गया है। कोई भी कंट्री किसी और कंट्री के इंटरनल इश्यूज पर इतनी इंटरवेंशन नहीं करता। यूएस डिप्लोमेट्स का क्या काम है कि वो जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं? क्या इंडिया ने कभी कहा है कि हमको यूएस की इंटरवेंशन की आवश्यकता है कश्मीर इश्यू को रिजॉल्व करवाने में? कभी नहीं कहा। तो आने वाले समय में मैं बिल्कुल कहूंगा जयशंकर साहब की तरफ से या फिर इंडियन साइड की तरफ से यूएस के कई इश्यूज को लेकर भी इनको कमेंट सुननी होगी। यूएस भी सरप्राइज हो जाएगा, उनको लगेगा कि इस इंडिया आर ब्रांड, क्योंकि यूएस के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो उनको आदत है कि कंट्रीज बिल्कुल नतमस्तक होकर उनसे बात करें। और आने वाले समय में जब डोनाल्ड लू भारत में आएंगे और जब ये बांग्लादेश में जाएंगे, मैं आपको बता दूं इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहेगी कि यूएस क्या करना चाहता है साउथ एशिया में। अभी रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट से पूछा गया कि अचानक से डोनाल्ड लू राहुल गांधी से क्यों मिले हैं। यूएस गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ा, देखिए इट इज पार्ट ऑफ रेगुलर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, कोई खास बात नहीं है, यहाँ पर कुछ यूनिक नहीं हुआ है। बट ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट यूएस पे कुछ अकाउंटेबिलिटी तो आएगी। और अभी वैसे मुझको देखना ये है कि लास्ट टाइम जब मोदी जी गए थे रशिया में तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं यूएस का प्रेशर था यूक्रेन के इशू को लेकर, मोदी जी को कई कमेंट्स वहां पर करनी पड़ी। इस बार किस तरीके से इंडियन पीएम की कमेंट्स होंगी? क्या ब्रिक्स कंट्रीज का जो एक डिक्लेरेशन सामने आएगा इंडिया उस पर साइन करेगा या नहीं करेगा? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आने वाले कुछ हफ्ते मैं आपको बता दूं एक नई दिशा देंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को। तो ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आती है, आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म हो गया है। तो अमेरिका ना हर किसी देश का इंटरनेट में तब इंटरफेरेंस करता है। अगर उसके देश में इंटरफेरेंस करता है तो बहुत औका पर एक्शन लेने के लिए ऑर्डर दे चुका होता। इसके अंदर पे सेंक्शन लगाओ, ऐसा लगाओ, इसके अंदर के खिलाफ एक्शन लो, CIA एजेंट को बोल दिया होता। लेकिन उसका देखो ना बांग्लादेश में कैसे सरकार गिरा दिया, आज वेनेजुएला की तो कैसे हालत है, उन पर सेंक्शन लगा दिया। कोई भी देश उनसे ऑयल भी नहीं खरीद सकता। अगर कोई भी देश वेनेजुएला से ऑयल भी खरीदता तो बस उन देश को भी सेंक्शन लगा दे। सेंक्शन लगाने की मतलब है कि उन देश के साथ और कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता। तो बिना बाकी देश के साथ बिजनेस किया अगर आपके देश कैसे चलेगा? इतना बड़ा देश, इतना लोगों को खिलाना है, इतना सब कुछ तो आपके देश में नहीं मिलता, इसलिए जो आपके देश में नहीं है वो दूसरे देश से करना पड़ता है। तो इनका देश यहाँ पे इन लोगों का दोगलापन साबित होता है दोस्तों। तो इन लोगों को क्या ज़रूरत है कि अपोजिशन पार्टी से जाके अभी इलेक्शन नज़दीक में जम्मू कश्मीर में जाके अपोजिशन पार्टी से मिलने का क्या ज़रूरत है? इसको नेशनल कांग्रेस का वो पार्टी अभी कोई सरकार में है क्या? वो तो कोई सरकार में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो तो कोई ऑफिशियल मिनिस्टर नहीं है। तो अमेरिकन डिप्लोमेट डायरेक्ट जाके कश्मीर में जाके मिल रहा है इन लोगों से। तो ऐसे हमारे भारत ने कभी ऐसे किया कि अमेरिका में जाके अमेरिका का अपोजिशन पार्टी डोनाल्ड ट्रम्प से कभी जगह मिला क्या? हमारे देश की गवर्नमेंट जिसको लोगों ने वोट देकर सुनकर सरकार में बैठाया है, इन लोगों के साथ ही बात करेंगे ना। तो ये कल ही एक न्यूज़ आया अमेरिका CIA एजेंट कांगो में देश के प्रेसिडेंट के खिलाफ तख्ता पलट करने की कोशिश में पकड़ा गया है वहाँ की आर्मी के हाथों। तो सुना है कि कल
CIA एजेंट को फांसी देने के लिए ऑर्डर दे दिया है वहाँ के कांगो का सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों ये लोग जो उनका बॉटम मान के उनके जैसे गुलाम जैसे नहीं रहता ना, तो ये लोग का ये लोग सरकार गिरा देता है और सरकार गिराने के बाद वहाँ पे बहुत कुछ वायलेंस होगा तो उसके बाद ये लोग पैसे भेजेंगे। लेकिन पैसे ऐसे नहीं भेजेंगे, पैसे मतलब इनडायरेक्टली भेजेंगे, मतलब इनडायरेक्टली भेजेंगे। देखो उन कंट्री में हालत खराब हो रहा है, इन लोग को पैसे की आवश्यकता है। इन लोग को लगता है हम सब बेवकूफ़ है, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। तो अभी अमेरिका में जो कुछ भी होता है तो हम लोग फॉरेन मिनिस्टर भी जवाब देने की ज़रूरत है। कोई हमारे देश में इंटरनल में तुम्हें इंटरफेरेंस कर रहा, हमारा गवर्नमेंट तो बिल्कुल चुप रहेगा, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो कोई भी देश हमारा इंटरनल में तुम्हें हमारे इलेक्शन में इंटरफेयर करेगा तो ये लोग कुछ नहीं करेगा, कोई बात नहीं। इन लोग को देश को बेइज्जत करो और इंटरफेरेंस करो, ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग चुपचाप सुनते रह गए। इसलिए पूरी दुनिया के कोई भी देश अगर हमारे देश को सुना कर चले जाते हैं तो हमें इंडियन गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। जो कुछ भी हमारे देश के इंटरनल में इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो उनके देश में इंटरनल में भी इंटरफेरेंस करने की जरूरत है। अगर तब उन लोगों को प्रॉब्लम हो तो तब उन लोगों को प्रूफ के साथ जवाब देना। आपको यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है तो आप ऐसा होता हो, हमें यहाँ पे अगर आप तो ऑपोजिशन पार्टी से सीक्रेटली मीटिंग करते हैं, हमें इंडियन गवर्नमेंट चुपचाप रहते हैं, इसलिए ये लोग और भी ऐसे करेंगे, इसलिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही। अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और उसके बाद बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे अपलोड किया हुआ हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय हो।